18 से 25 के बीच में जो आपके हड्डियों की जो मजबूती होती है, वो हुँ, तय होती है कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत रहेगी और हुँ, 25 के बाद धीरे-धीरे उसमें से थोड़ा-थोड़ा निकलता जाएगा, जब तक हुँ, आप बहुत बूढ़े हो जाते हो। तो हाँ, आप 18 या 25 के बीच में आप नौजवान हो, तो हुँ, जितने तरीके से, जितने हुँ, मजबूती से आप अपने बोन बनाओगे, हुँ, उतना हुँ, आपको बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस कम हो जाएगा। तो हुँ, 18 से 25 में आप क्या कर सकते हैं? डाइट तो है कि डाइट में मिल्क है बाबा, कैल्शियम है, विटामिन है, सूर्य प्रकाश है, वो देख लिया और जी, शराब मत पियो और हुँ, धूम्रपान मत करो, तो आपका हुँ, बोन डेंसिटी अच्छा हो जाएगा। हुँ, टिपिकली हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपके हड्डियाँ हैं जो हुँ, कमज़ोर हो रही है। तो हुँ, उसमें 2 भाग होते हैं, एक को ऑस्टियोपिनिया कहते हैं और दूसरे हुँ, को ऑस्टियोपोरोसिस। ये हुँ, क्या है? तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, जैसी उम्र बढ़ती है, वैसे हुँ, हड्डियाँ कमज़ोर होती है। तो हुँ, ये मर्दों में भी हो सकता है, औरतों हुँ, में भी हो सकता है। औरतों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि औरतों की जब मंथली जो मंथली पीरियड आता है पीरियड्स ना उनको, हाँ, हाँ, वहाँ एस्ट्रोजन आता है और एस्ट्रोजन की वजह से उनकी हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। तो हुँ, जैसा उनका मेनोपॉज़ होता है, उनका हुँ, मंथली पीरियड आना बंद होता है, तब हुँ, एस्ट्रोजन की कमी होती है और वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए हुँ, पोस्ट मेनोपॉज़ल जो वुमन है, ऐसी हाँ, महिलाएँ जिनके पीरियड्स अ, आने बंद हो चुकी है, उनमें हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क सबसे ज़्यादा है और उन लोगों में हाँ, ये रिस्क है कि हुँ, वो उनको फ्रैक्चर हो सकते हैं, जैसे कि हिप के फ्रैक्चर है, लंबर हुँ, स्पाइन के फ्रैक्चर है, थोरैसिक स्पाइन के फ्रैक्चर है, रिस्ट के फ्रैक्चर है, ह्यूमरस के फ्रैक्चर है। तो हुँ, उसे हम और उससे बहुत दर्द होता है, उससे बहुत तकलीफ होती है और उसका आराम से ट्रीटमेंट करके वो बोन की हम लोग स्ट्रेंथ और मजबूत कर सकते हैं। तो हुँ, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आपको देखना और अगर आप देख नहीं सकते, तो यही हुँ, समझ लेना कि आपकी अगर उम्र बढ़ रही है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, तो उसे हुँ, कम करें। ये मर्दों में भी होता है, लेकिन हाँ। मर्दों में टेस्टिंग के या ट्रीटमेंट के अभी कोई खास रिकमेंडेशंस नहीं है।